ओ यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योदसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा नमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणिमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य पंचत्रिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सुमंत्र के समझाने और फटकारने पर भी कैकेयी का टस से मस न होना, यह सब वर्णन वर्णित है। ततो निधूय सहसा शिरो निःश्वस्य चासकृत् पाणिं पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान् कटकटाय्य च लोचने कोपसंरक्ते वर्णं पूर्वोचितं जहत् कोपाभिभूतः सहसा संतापमशुभं गतः मनः समीक्षमाणश्च सूतो दशरथस्य च कम्पयन्निव कैकेय्य हृदयं वात्सरैषितैः। तदनंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर हाथ से हाथ मलकर दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने व कंपित सा करने लगे। कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। वाक्य वज्रैरनुपमैर निर्भिन्दन्निव चाशुभैः कैकेय्या सर्वमर्माणि सुमंत्रः प्रत्यभाषत। अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयं भर्ता सर्वस्व जगतः स्थावरस्य चरस्य च न ह्यकार्यतमं किंचित् तव देवीह विद्यते पतिघ्नीं त्वामहं मन्ये कुलघ्नीमपि चान्ततः। देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया,
तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूं कि तुम पति की हत्या करने वाली हो। पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुलघातिनी भी हो। यन्महेन्द्र निवाजय्यम दुष्प्रकम्प्यमिवाचलम् महोदधिमिवाक्षोभ्यम संतापयसि कर्मभिः। ओ, जो देवराज इंद्र के समान अजेय, पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान क्षोभ रहित हैं, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। मावमंस्था दद मावमंस्था दशरथम भर्तारं वरदं पतिं भर्तुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। यथा वयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये इक्ष्वाकुकुलनाथेऽस्मिन् लोपयितुमिच्छसि। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे ही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। राजा भवतु ते पुत्रो हरतः सास्तु मेदिनी वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाए और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। न चते विषये कश्चित ब्राह्मणो वस्तुमर्हति तादृशं त्वम् अमर्यादम् अद्य कर्म करिष्यसि नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्गम राम निषेवितम। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। त्यक्ताया बांधवै सर्वैर ब्राह्मणैः साधुभिः सदा का प्रीति राज्य लाभेन तव देवी भविष्यति तादृशं त्वमर्यादं कर्म कर्तुं चिकीर्षसि। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? हो, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। आश्चर्यमिव पश्यामि यस्यास्ते वृत्तमीदृशम् आचरन्त्या न विदु आचरन्त्या न विदृता सत्यो भवति मेदिनी। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती। महाब्रह्मर्षि सृष्टावा ज्वलंतो भीमदर्शना दिक्पादंडा न हिंसन्ति राम प्रव्राजने स्थिताम। अथवा बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के धिक्कार पूर्ण वाग्दंड साप जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई
तुम जैसी पाषाण हृदया का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते। आम्रम छित्त्वा कुठारेण निम्बम परिचरेत्तु कः यत्यैनं पयसा सिंचेत् नैवास्यो मधुरो भवे। भला आपको भला आम भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा। जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। आभिजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च न हि निम्बात्र वेत्क्षौद्रम लोके निगदितं वचः। कैकेयी, मैं समझता हूं कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तव मातु रसग्राहम विद्म पूर्वम यथा श्रुतम पितुस्ते वरदा कश्चित ददौ वरमनुत्तमम्। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। सर्वभूतरुतं तस्मात् संयज्ञे वसुधाधिपः तेन तिर्यग्गतानां च भूतानां विदितं वचः। उस वर के प्रभाव से के नरेश समस्त प्राणियों को बोली समझने लगे। उस वर के प्रभाव से के नरेश सर्व समस्त प्राणियों की बोली को समझने लग गए। तिर्यक योनि में पड़े हुए मणियों की तिर्यक योनि में पड़े हुए जो प्राणी थे, उन प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। ततो जृंभस्य शयने विरुतात् भूरिवर्चसः पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहुधा हसत्। एक दिन तुम्हारे महान तेजस्वी पिता सैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया, अतः वे वहां कई बार हंसे। तत्र ते जननी क्रुद्धा मृत्युपाशमभीप्सति हासं ते नृपते सौम्य जिज्ञासामीति चाब्रवीत्। उसी सैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। नृपश्चोवाच तां देवीं हासं संसामि ते यदि ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। माता ते पितरं देवी पुनः के कयम ब्रवीत् संसमे जीव मावामा न मां त्वं प्रहसिष्यसि। देवी, यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता के राज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो।
भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। प्रियया च तथोक्तः स एकयः पृथिवीपतिः तस्मै तं वरदायार्थं कथयामास तत्वतः। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर के नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। ततः स वरदः साधु राजानं प्रत्यभाषत म्रियतां ध्वंसतां वेयं मा संसीस्त्वं महीपते। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। ततश्रुत्वा वचस्तस्य प्रसन्नो मनसो नृपः मातरं ते निरस्यासु विजहार कुबेरवत्। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर के नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगी। तथा त्वमपि राजानम दुर्जनाचरिते पथि असद्ग्राहमिमं मोहात् पुरुषे पापदर्शिनी। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो, आप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। सत्यश्चात्र प्रवादोऽयं लौकिकः प्रतिभाति माम् पितॄन् समनुजायन्ते नरा मातरमंगनाः। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। नैवं भवगृहाणीदं यदा वसुधाधिपः भर्तुरिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिर्भव। तुम ऐसी न बनो, इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ न करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। मा त्वं प्रोत्साहिता पापैर देवराज समप्रभम भर्तारम लोक भर्तारम असद्धर्ममुपादध। पापपूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। नहीं मिथ्या प्रतिज्ञातम करिष्यति तवा नघः श्रीमान दशरथो राजा देवी राजीवलोचनः। देवी कमल नयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। ज्येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वधर्मस्यापि रक्षिता और रक्षिता जीवलोकस्य बलिरामो विशिच्यताम। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। परिवादो हि ते देवी महान लोके महान लोके चरिष्यति यदि रामो वनम याति विहाय पितरम नृपम। देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। स्वराज्यम राघवः पातु
भवत्वं विगत ज्वरा, नहीं ते राघवादन्यः क्षमा पुरवरे वसन। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठ। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। रामे ही यौवराज्यस्थे राजा दशरथो वनम प्रवेश्यति महेश्वासः पूर्ववृत्तमनुस्मरन्। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इति शान्त्रैश्च तीक्ष्णैश्च कैकेयीं राजसंसदि भूयः संक्षोभयामास सुमन्त्रस्तु कृताञ्जलिः। नैव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वना पूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी कैकेयी के मन में न तो क्षोभ हुआ और न दुख ही। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दिया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचत्रिंश सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।